श्री 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना, अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। महाराज श्री दशरथ अपने प्रारब्ध के अनुसार बोल रहे हैं। प्रारब्ध विवश कर रहा है महाराज श्री दशरथ को। क्या है? भगवान का वनवास तो जगत कल्याण के लिए है, जग मंगल के लिए। भगवान राम ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि मैं वन जा रहा हूं, इसमें मेरा कल्याण है। तो भगवान वन को अपना कल्याण मानते हैं, तो वन में राम जी का कल्याण। अयोध्या वासी कहते हैं कि राम जी के जाने से ये बड़भागी अयोध्या अभागी बन जाएगी, क्योंकि भगवान रहेंगे अयोध्या में, राम जी रहेंगे अयोध्या में, तो अयोध्या बड़भागी होगी। और यदि इसको छोड़ के वन में राम जी रहेंगे तो वन बड़भागी होगा, तो अभागी अयोध्या होगी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बड़भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, बड़भागी बन अवध अभागी, बड़भागी बन अवध अभागी, बड़भागी बन अवध अभागी, बड़भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, बड़भागी बन अवध अभागी, बड़भागी बन अवध अभागी। अयोध्या अभागिनी बन रही है, बड़भागी बन है। भगवान कहते हैं, यदि अयोध्या के राज्य सिंहासन पर मुझे आरूढ़ किया जाएगा तो मेरा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। सोचो जरा। अयोध्यावासी कहते हैं कि अयोध्या का सौभाग्य श्री राम जी के जाने से अब दुर्भाग्य में बदलने जा रहा है। लेकिन आप सबका, हम सबका मत क्या है? हम सबका मत तो यही है कि असुर मार ठापन सुरन राखें निज श्रुत शेष, और जग विस्तार है विशद जस राम जन्म करे। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। तो मुनि महात्मा तो वन में रहते हैं। अच्छा, भगवान ने एक बात कैकेयी मां से कही, और वहां महाराज दशरथ भी थे, और तुलसीदास जी महाराज से भी मानो कह रहे हैं भाव की भूमिका में, और सभी संतों से कह रहे हैं, ऐसा मान के चलिए। भगवान कहते हैं, मुनि गण मिलन विष
सबई भांत हित मोर, कहीं पर पितु आयसु बहुर, सम्मत जननी तो मुनिगण मिलन विशेष बन, मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भांत हित मोर। मेरा हित है मुनि महात्माओं का दर्शन करना, मुनि महात्माओं के दर्शन से मेरा हित होगा। इसलिए मैं बन जा रहा हूं कि वहां पर बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि महात्मा मिलेंगे, उनका दर्शन होगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम सब घर में पड़े रहते अथवा अपने कामकाज में व्यस्त रहते और यहाँ दिव्य सत्संग चल रहा है, संत महापुरुष आ रहे हैं, ईमानदारी से बताओ आप अपने को सौभाग्यशाली मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? मान रहे हो, क्योंकि इतना बढ़िया सत्संग, संतों का दर्शन दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। सत्संग यदि आप श्रवण करेंगे तो आपके हृदय के समस्त विकार दूर होंगे। सत्संग से हृदय के अंदर जो विकार हैं वो नष्ट होते हैं। इससे बढ़िया स्वर्णिम अवसर क्या हो सकता है? अरे भगवान ने तो वैकुंठ का सिंहासन छोड़ा तो अयोध्या के सिंहासन की कोई कामना थोड़ी है। भगवान की दृष्टि में, श्री रामभद्र की दृष्टि में अयोध्या का सिंहासन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना संत ऋषि मुनि महात्माओं का दर्शन करना। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं बन जाऊंगा और वहां ऋषि मुनि महात्माओं का दर्शन करूंगा और जो राक्षस ऋषि मुनि महात्माओं को सताते हैं उनका वध करूंगा। एक और बढ़िया बात, भगवान राम यदि बन जा रहे हैं तो लक्ष्मण की क्या आवश्यकता है? प्रभु श्री राम के साथ बन जाएंगे। लक्ष्मण की क्या आवश्यकता है? क्या कैकेयी जी ने महाराज दशरथ को विवश किया था कि राम के साथ लक्ष्मण भी जाए? मुझे तो नहीं लगता है। वो तो यही कह रही है कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम 14 साल के लिए बन जाए, लेकिन लक्ष्मण की क्या जरूरत? यहाँ लक्ष्मण जी तैयार हुए प्रभु राम के साथ बन जाने के लिए। मैं एक बात कहता हूं और हमेशा कहता हूं इस बात को, भगवान राम के बहुत ही प्रिय भाइयों में श्री भरत जी महाराज हैं। बोलो हैं, अत्यधिक प्रेम भगवान राम भरत जी से करते हैं। लेकिन सत्य तो ये है कि भरत के बिना राम जी रह सकते हैं, लेकिन लक्ष्मण के बिना राम नहीं रहते। और इसका प्रमाण है, अभी घोर कलिकाल में भी प्रमाण है कि जब जब भी राम मंदिर बनके तैयार होता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है विग्रहों की, तो बोलो भाई राम जी के साथ लक्ष्मण होते हैं कि भरत जी होते हैं? लक्ष्मण जी होते हैं राम जी के साथ, भरत जी नहीं होते। राम बाण दिश जानकी लखन दाहिनी और ध्यान सकल कल्याण में सुरतर तुलसी। तो राम बाण दिश जानकी लखन दाहिनी हो, लक्ष्मण जी महाराज जी दाहिनी तरफ विराजित हैं, खड़े हुए हैं। अगर बैठी मुद्रा है
तो बैठे हैं और खड़े हैं प्रभु राम, तो राम भद्रजू के बगल में कौन खड़े हैं? लखन दायनी और लक्ष्मण जी महाराज। राम वाम दिश जानी लखन दायनी। प्यारे, जहां राम जी होंगे वहां लक्ष्मण जी होंगे। आप नित्य की परंपरा में कथा सुन रहे हैं, नित्य प्रति आकर के कथा सुनते हैं। भगवान राम जब अयोध्या से विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर की यात्रा किए तो साथ में कौन गए? भरत जी गए कि लक्ष्मण जी? लक्ष्मण जी गए। बन जा रहे हैं तो लक्ष्मण जी महाराज साथ जाने के लिए तैयार है। लक्ष्मण जी को पता चला कि मेरे भैया बन जा रहे हैं अयोध्या छोड़ के, तो लक्ष्मण जी दौड़ पड़े। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धारे। लक्ष्मण जी दौड़ के आए, भैया भैया भैया। भगवान ने कहा क्या बात है, घबरा क्यों रहे? लक्ष्मण जी ने कहा मैंने ये सुना है कि आप अयोध्या छोड़ के कहीं अन्यत्र जा रहे हैं। भगवान राम ने कहा जा तो रहा, लेकिन तुम एक काम करो, तुम्हारे लिए मेरी एक आज्ञा है, आदेश करे तो। भगवान कहते हैं इस समय विडंबना यह है कि भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं है और पिताजी वृद्ध हैं और वृद्ध के साथ साथ बेहोश भी पड़े। इसलिए तुम हमारी बात मानो। राव वृद्ध वसु राव वृद्ध मम दुख मनु माहि, राव वृद्ध मम दुख मनु माहि, भरत भवन रिपु शूदन नाहि, जो बन जाऊं तुम्हें लय साथा, सब विधि हुई है अवधियनाथा। लक्ष्मण तुम मेरे साथ वन मत चलो, तुम्हें अयोध्या में ही रहना है, क्योंकि पिताजी वृद्ध हैं, भरत और शत्रुघ्न है नहीं, इनको कौन संभालेगा? सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, प्रजा को संभालो। तो क्या भगवान ये चाह रहे हैं कि लक्ष्मण राजा बने? नहीं नहीं, लक्ष्मण राजा बने ये नहीं चाह रहे हैं भगवान। भगवान राम अयोध्या छोड़ने के पहले ये बार बार कह रहे हैं भरत प्राण प्रिय पावह राजी। लक्ष्मण के लिए नहीं कहा भगवान ने कि लक्ष्मण राजा बने। लक्ष्मण के लिए तो ये आदेश दिया है कि राव वृद्धमम दुख मन मानी, भरत भवन रिपुसूदन नाही, जो बन जाऊं तुम्हें लय शाखा, सब विधि हुई है अवध अनाथा। ये नहीं कहा कि तुम राज्य का संचालन करो, माता पिता की सेवा करो। और अभी भरत आया नहीं है और पिताजी बेहोश पड़े हैं। यदि तुम मेरे साथ जाओगे वन तो अयोध्या अनाथ हो जाएगा। तो इस अनाथ का अर्थ ये नहीं है कि लक्ष्मण नाथ बन जाओ तुम अयोध्या के, ये अर्थ नहीं है। संकेत भगवान राम का राज्य के लिए, केवल भरत के लिए, कि भरत प्राण प्रिय पावन राज्य, भरत राजा बने। लक्ष्मण जी ने कहा भैया एक निवेदन करूं तो अन्यथा मत लेना, प्रार्थना कर सकता हूं आपसे, और तो कुछ ऐसा पूर्वक आपको विवश नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आप बड़े भाई हैं। परंतु ये तो सत्य है कि इस शरीर के अंदर जो प्राण है वो प्राण तो आपके साथ ही जाएंगे। शरीर भले ही आपकी आज्ञा से अयोध्या में रहेगा,
लेकिन शरीर के अंदर जो प्राण है वो प्राण तो आपके साथ ही जाएंगे। भगवान ने कहा मतलब क्या निकला है? प्राण निकल जाए शरीर से, ईमानदारी से बताओ शरीर किसी काम का होता है? चाहे जितना बड़ा प्रिय पात्र आपका क्यों ना हो, अगर शरीर से प्राण निकल जाता है तो कितने दिन शरीर रखते हो घर में? दिन 2 दिन का इंतजार ही तो करते हो। इस शरीर का क्या करोगे? जब प्राण नहीं है तो ये तो मिट्टी हो गया सब। भगवान राम ने कहा कि ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा इसलिए कि मैं आपके बिना रह नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकते हो मेरे बिना? लक्ष्मण जी ने कहा इसलिए कि तुलसीदास जी महाराज से पूछिए। ये भाव पक्ष की बात है, ऐसा मत मानना कि तुलसीदास जी तो कलिकाल में हुए हैं, ये तो त्रेता की चर्चा हो रही है। ये भाव की बात है। आप और हम तो पूछ ही सकते हैं तुलसीदास जी महाराज से कि लक्ष्मण जी राम के बिना क्यों नहीं रह सकते? क्या राम जी लक्ष्मण के बिना रह सकते हैं? राम जी तो लक्ष्मण के बिना रह भी सकते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी राम जी के बिना नहीं रह सकते। क्यों? इसलिए कि लक्ष्मण क्या है? लक्ष्मण जी का परिचय दिया जा रहा है तो यही कहा जा रहा है, श्रुति से तू बालक राम तू, जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पालित हरित, रुख पाए कृपा निधान की, जो सहस शीस अहीस महीधर लखन सचराचर धनी। अहीस, अही लक्ष्मण है। अही, अही का अर्थ होता है सर्प। सर्प का अर्थ होता है फणी। क्यों भाई? सर्प फणी किसके पास होती है? फणी जो फण होता है वो सर्प के पास ही तो होता है। उसको हम फणी भी कह सकते हैं, उसको हम सर्प भी कह सकते हैं, उसे हम शेष भी कह सकते हैं। क्यों भाई? सर्प, शेष, फणी। लक्ष्मण जी शेष हैं, लक्ष्मण जी फणी भी है। अच्छा, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं लक्ष्मण है फणी, तो राम जी क्या है? का राम जी है तहा राम रघुवंश मणि। राम जी हैं मणि और लक्ष्मण जी हैं फणी। मैं एक बात कहता हूं, फणी के बिना मणि भले ही रह जाए, लेकिन मणि के बिना फणी नहीं रह सकता है। फण फटक फटक करके प्राण परित्याग कर देगा, लेकिन मणि के बिना फणी नहीं रह सकता। फणी के बिना मणि रह सकती है। क्यों भाई? कितने लोगों के पास मणि है? अगर खोज की जाए तो मणि मिलेगी? बोलो, इस भारतीय वसुंधरा में ही मणि मिल जाएगी? नहीं, विश्व की धरती पर बोलो मणि मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कहीं तो मिलेगी। लेकिन ऐसा प्रमाण आप बताओ कि मणि दूर होने के बाद वो मणिहारा सांप फणी अगर जीवित रहा हो, मणि जैसे उसके जीवन से दूर होती है तो फण पटक पटक करके वो प्राण परित्याग कर देता है। तो ये सटीक प्रमाण मिल गया कि नहीं कि फणी के बिना मणि रह सकता है? मणि रह सकती है। क्यों भाई? लेकिन मणि के बिना फणी नहीं रह सकता। लक्ष्मण है फणी और राम जी हैं मणि। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो नहीं रह पाऊंगा, यदि आप छोड़ के चले जाएंगे तो प्राण आपके साथ जाएंगे और ये शरीर अयोध्या में रहेगा।
अच्छा, यही समस्या श्री किशोरी जी के सामने। श्री जानकी जी भी राम जी के बिना नहीं रह सकती है। कारण क्या है? अगर भगवान राम जल हैं तो जल की लहर है सीता जी। अच्छा, एक बात बताओ, जहां जल होगा वहीं लहर होगी कि नहीं होगी? क्या जल से लहर को अलग किया जा सकता है? लहर को जल से अलग किया जा सकता है? बोलो। जहां जल होगा वहीं लहर होगी। पति पत्नी का जीवन भी इसी प्रकार से होता है। पति जल की तरह है तो पत्नी उसके साथ लहर की तरह है, लहर बन के चलती है। आजकल तो बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। हम क्या बता रहे हैं? पति अगर जल है तो पत्नी आज की लहर नहीं बनना चाहती है। समझ गए हो ना? अब आप कहोगे महाराज क्या बनना चाहती? मछली, तो मछली भी तो जल के बिना नहीं रह सकती है। क्यों भाई? मछली भी नहीं बनना चाहती है पत्नी आज की। देखो, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तुम लोगों को हमारी बात सुन करके बुरा लग जाए। महाराज जी हम लोगों के विरोध में बोल रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं। आज जो विडंबना यज्ञ तत्व सर्वत्र देखने को मिल रही है वो यही मिल रही है कि पति एक बार जल की परंपरा का निर्वाह कर रहा है अथवा कर लेगा, लेकिन पत्नी लहर बन करके उसके साथ नहीं रहना चाहती है। वो तो अब हम क्या बता रहे हैं, क्या बन के रहना चाहती है? अब कुछ कह देंगे तो ये लगेगा कि महाराज जी पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। सावधान। वैसे नारी के जीवन में बड़ी करुणा है, बड़ी दया है और बहुत बड़ी ममता भी है। सबसे ज्यादा करुणा, ममता, दया नारी के जीवन में देखी जाती है। लेकिन आज पाश्चात्य कल्चर के कारण नारी जगत भी प्रभावित है। इसलिए राम कथा सुनने की जरूरत है, क्योंकि श्री किशोरी जी ने जो परंपरा दी है उस परंपरा का अनुपालन हम सबको करना चाहिए। राम कथा के माध्यम से श्री जानकी जी ने जो परंपरा दी है उस पर हम चलें, उसी परंपरा को हम स्वीकार करें। श्री किशोरी जी कह रही हैं, जिए बिन दे नदी बिन वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। भोग रोग सब ये भूषण भारू, यम यातना सदृश संसार। जय लगनाथ ने अरुनाथ, पिय बिन किए तरण जियता। हे स्वामी, ये संसार के जितने भी संबंध हैं ये तभी तक अच्छे लग रहे हैं जब तक पति की सन्निधि है। पत्नी को जब तक पति की सन्निधि प्राप्त होती है, संरक्षण प्राप्त होता है, तभी तक ये संसार के संबंध अच्छे लगते हैं। लेकिन पति विहीन सब शोक समाजी, पति अगर दूर हो जाए पत्नी से
तो ये समाज कैसा लगता है? शोक समाज, समझ लेना। ये बात श्री जानकी जी कह रही हैं। कितना बड़ा महत्व है पति का माताओं। इसलिए पति साधारण नहीं है। ये पति जो तुम्हें मिला है, इससे तुम परमात्मा मानो। ये मेरे जीवन का परमात्मा है। लेकिन पतियों को भी चाहिए कि वो अपने जीवन में जो भगवदीय गुण है, जो परमात्मा के द्वारा दिया हुआ एक नियम है, एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए, उस पर हमें चलना चाहिए। धर्म के राह पर हमें चलना चाहिए, धर्मानुकूल आचरण करना चाहिए। अगर आज का पति राम बन करके समाज में चलेगा, राम के चरित्र का अनुसरण करता रहेगा, तो उसकी पत्नी सीता बन करके, उसकी अनुगामी बन करके उसके पीछे पीछे। लेकिन राम के चरित्र का अनुसरण करना पड़ेगा। ये राम कथा इसलिए सुनाई जा रही है कि राम के चरित्र का अनुसरण करो। ये राम कथा इसलिए सुनाई जा रही है कि सीता के चरित्र का अनुसरण करो। ये सीता का चरित्र बोल रहा है कि हे स्वामी, मैं आपके बिना अयोध्या में नहीं रह सकती हूँ। आपके बिना तो मैं अयोध्या में रह ही नहीं सकती हूँ। छिन छिन प्रभु पद कमल विलोकी, रही हो मुदित दिवस जिनको की। बार बार कहूँ मूरत जोही, लागे तात बयार नमोही। बार बार प्रभु मूरत जोही, लागे तात बयार नमोही। आपके श्री चरणों की सेवा करूंगी। भगवान ने कहा समय पर कंदमूल फल नहीं मिलेंगे तो? सीता जी ने कहा अगर समय पर कंदमूल फल नहीं मिलेंगे तो स्वामी मैं आपके चरण का चरणोदक पी करके रह जाऊंगी। इतनी बढ़िया बात। अगर घर में एक दिन भोजन न बने तो पत्नी ताने वाने कसने लगती है कि देखो घर की व्यवस्था को संभालो। अगर घर की व्यवस्था बिगड़ती है तो तुम जिम्मेदार हो। अरे भाई, घर की व्यवस्था बिगड़ रही है तो केवल पति ही जिम्मेदार नहीं है, पति पत्नी दोनों जिम्मेदार हैं। दोनों मिलकर के संभालें और विचार करें, क्योंकि जब आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तब तो हमारी आर्थिक व्यवस्था भी संतुलित होती है, सारी व्यवस्थाएं हमारी संतुलित होती हैं। लेकिन जब घर में अनावश्यकताओं की पूर्ति करने में पति पत्नी दोनों जुट जाए तो ये समझ लेना कि आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाती है। आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए, अनावश्यकताओं से निवृत्ति रखनी चाहिए, तभी हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, तभी सुचारू रूप से हमारा घर चल सकता है। अनावश्यक रूप से डिमांड नहीं करनी चाहिए। अनावश्यक रूप से मांग करना ये परिवार का संतुलन खराब करना है, और सबसे ज्यादा आर्थिक संतुलन खराब होता है अनावश्यक डिमांड से। श्री जानकी जी ने कहा मैं तो कुछ मांगूंगी भी नहीं, मैं तो केवल चरणोदक पीऊंगी। अच्छा जानकी, अगर मान लीजिए फल कम हुए और भूख हमें लगी तो फिर जानकी जी ने आंखों में आंसू भर के यही कहा, हे स्वामी
आप जो फल ग्रहण करेंगे तो मैं पूरा फल भी ग्रहण नहीं करूंगी, आपका उच्छिष्ट शेष जो बच जाएगा उसको बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया करेंगे। यह है श्री जानकी जी का समर्पण। भगवान राम कहते हैं धन्य है जानकी। आज सीता जी भी भगवान राम के साथ चल दी और लक्ष्मण जी भी भगवान राम के साथ चल दिए। बोलो चल दिए कि नहीं? लक्ष्मण जी से भगवान ने एक बात कही कि लक्ष्मण, तुम्हारी जन्मदात्री मां का नाम है सुमित्रा, तो मैं तो कौशल्या मां से आज्ञा लेके आया हूं, लेकिन तुम्हें सुमित्रा मां से आज्ञा लेना चाहिए। इसलिए सुमित्रा मां जहां भी हो वहां जाकर के तुम प्रणाम करके आओ, आदेश लेके आओ, आज्ञा लेके आओ। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं मां के पास जाऊं और मां ने कहीं अगर विवश कर दिया मुझे, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि मां की अवज्ञा करके मैं चला आऊं और फिर इधर आप भी ठुकरा दें कि तुमने मां की आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया। इसका मतलब है कि तुम मातृ भक्त नहीं हो। तो जो मातृ पितृ भक्त नहीं होता है परमात्मा उसे स्वीकार नहीं करता है, मातृ पितृ भक्त को ही भगवान स्वीकार करता है। तो कहीं ऐसी कंडीशन ना आ जाए। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण मेरी आज्ञा ये है कि तुम मां के पास जाओ। अब मां की आज्ञा क्या होती है ये तुम्हारा प्रारब्ध होगा। ये क्या होगा? तुम्हारा प्रारब्ध होगा। लेकिन मेरी आज्ञा है कि तुम मां के पास जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपको थोड़ा सा हमारी बात सुन करके बुरा लगेगा, लेकिन मैं एक निवेदन कर रहा हूं। मैं इस जगत में आपके अलावा किसी को नहीं मानता हूं, केवल आपको मानता हूं, आपके अलावा किसी को नहीं मानता हूं। गुरु पितु मातु न जानो का, गुरु पितु मातु न जानो का, कहो स्वभाव नाथ पतिया। माता पिता गुरु आपके अलावा किसी को नहीं मानता, आप ही मेरे सब कुछ हैं। मोरे सवई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर तरयामी। आप ही मेरे सब कुछ है, मैं आपके अलावा किसी को नहीं मानता। ये बात भी उचित नहीं है, ना तो सामाजिक स्तर से यह बात उचित है, ना आध्यात्मिक स्तर से यह बात उचित है। क्या अध्यात्म ये कहेगा कि जिस मां ने जन्म दिया है उस मां को मत मानो? बोलो, मैं तो ये नहीं कहूंगा और ना मानूंगा। जिस मां ने जन्म दिया है उस मां से संबंध दूर कर दिए जाए, क्या हमारा अध्यात्म ये कहेगा? भगवान शंकराचार्य के मत से ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है। लेकिन प्यारे, जगत मिथ्या है ये मैं मानता हूं। भगवान शंकराचार्य जी की वाणी है, उनका मैं स्वागत करता हूं, उनके श्री चरणों में प्रणिपात करता हूं। लेकिन ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है। लेकिन प्यारे, जब हम जगत में आए तो एक जगत की नारी ने ही तो मुझे जन्म दिया है। बोलो, दिया है कि नहीं दिया है? इस जगत में हम आए हैं तो जगत की नारी ने ही मुझे जन्म दिया है। इसका अर्थ ये हो सकता है कि ब्रह्म की सत्ता अमर है। क्यों है ना? ईश्वर की सत्ता अमर है और जगत की सत्ता नश्वर है। जिस मां ने हमें जन्म दिया है वो मां निश्चित रूप से इस जगत में कभी ना कभी जगत छोड़ के जाएगी।
बोलो जाएगी कि नहीं? लेकिन जो ईश्वर है उसकी सत्ता अक्षुण्ण है, अमर है, उसकी सत्ता कभी नष्ट होने वाली नहीं है। इतना हम अर्थ कर सकते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन जिस माँ ने जन्म दिया है उस माँ के प्रति हमारा समर्पण ना हो, इसके लिए कोई शास्त्र नहीं कहेगा कि नहीं नहीं माँ से दूर हो जाओ। और न ही लोग जगत में इस बात को कोई कहेगा। हाँ, कोई नास्तिक स्वभाव वाला हो तो ये बात अलग है। माता पिता की सत्ता है जिसने गुरु से जोड़ा है। अगर माता पिता ना होते तो हमें गुरु कहां से मिल जाता, और गुरु ना होता तो हमें परमात्मा कहां से मिलता। तो माता पिता से जोड़ने वाले, माता पिता गुरु से जोड़ने वाले हैं कि नहीं है? और माता पिता से जोड़ने वाला कौन है? तो माता पिता से जोड़ने वाला भी परम पिता परमात्मा ही है, जिसने जगत में भेज दिया, माता पिता से जोड़ दिया। वो है परम पिता की नहीं? तो क्रम चलाया कि नहीं? परम पिता ने किससे जोड़ा? माता पिता से जोड़ा। और माता पिता ने किससे जोड़ा? गुरु से जोड़ा। और गुरु ने किससे जोड़ा? परम पिता से जोड़ा। तो ये तो क्रम चला रहा है। लेकिन लक्ष्मण जी कहते गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहो सुभाव नाथ पतियाहू। मोए सदैक तुम स्वामी, तीन बंधु आपके अलावा किसी को नहीं मानता हूं, न गुरु को मानता हूं, न माता को, न पिता को। अच्छा बोलो, अभी रात्रि में, प्रातःकालीन बेला में और सायंकालीन रात्रिकालीन बेला में जहां जहां भी देवी दुर्गा रखी हैं वहां आरती होती है। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। यहाँ तो हजारों की संख्या में इस दिव्य यज्ञ में, जहाँ शस्त्र चंडी महायज्ञ हो रहा है, यहाँ जो 21 विग्रह देवियों के रखे हैं, वहां तो हजारों की संख्या में लोग पहुंच के आरती करते हैं। और साथ में इतना समर्पण करते, हम नहीं सुनिया जय माता की, हम नहीं सुनिया जय माता की, हम नहीं सुनिया जय, है पता नहीं क्या क्या छाती ठोक ठोक के, ताली पीट पीट करके लोग माँ का स्तवन करते हैं, वंदन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं कि नहीं? लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कहीं मूर्ति बोल पड़े कि बेटा यहां मेरे पास क्यों आए हो, तो आज का नौजवान यही कहेगा कि माँ नवरात्रि का पावन पर्व है, आपके दरबार में आया हूं इसलिए कि आप मेरे ऊपर कृपा करेंगे। मैं आपको प्रणाम करने आया हूं, आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं कि आप मेरे ऊपर कृपा करेंगे, इसलिए हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। और कहीं ये मूर्ति बोल पड़े और ये कहे कि तुम घर छोड़ के मेरे पास आ गए हो, छाती ठोक ठोक के, ताली पीट पीट करके हमारा गान यशगान कर रहे हो, वो हमारी कृपा लेने के लिए आधा घंटे 1 घंटे से नाच रहे हो। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है उस माँ का आशीर्वाद भी तुमने लिया कि नहीं? ये मूर्ति कह सकती है। लेकिन जगत जननी दुर्गा माता की मूर्ति के सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी तुम्हारी, तुम्हें सत्य ही बोलना पड़ेगा। यदि माँ ने पूछ दिया कि जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है उस माँ का तुमने आशीर्वाद लिया कि नहीं, और तुमने कहीं कह दिया माँ मैं आपके सामने कैसे झूठ बोलूं, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है उस माँ से तो 6 महीने से बोलचाल ही नहीं है हमारा। उसी समय मूर्ति कहेगी खबरदार, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया है जब माँ का तू आशीर्वाद नहीं ले पाया
तो जाओ, आज मंदिर में जो मूर्ति बैठी है उसका भी आशीर्वाद तुझे मिलने वाला नहीं है, निकल जा मेरे मंदिर से, तुझे मेरे पास आने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए माता पिता गुरु इनको मानो, इनकी कृपा पहले प्राप्त करो, तब परमात्मा की कृपा तुम्हें मिल सकती है। ऐसे कृपा मिलने वाली नहीं है। भगवान राम ने कहा गुरु पितृमात न जानो, कहा वो लक्ष्मण ये तुम बोल रहे हो? मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं मानता। जो माता पिता गुरु को नहीं मानता है, मैं भी उसे कुछ भी नहीं मानता हूं। लक्ष्मण सुन लो कान खोल। और मुझे मानते हो, सब कुछ मुझे मानते हो, इसका मतलब है कि हम प्रोत्साहन दें तुम्हें। क्यों भाई? वो ये कहे भगवान से कि मैं आपको ही मानता हूं, आपके अलावा किसी को नहीं मानता हूं, तो भगवान कहता बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुम्हारे समान तो कोई बात नहीं। ऐसा भगवान कहेंगे क्या? कोई हमारे पास आवे तो कहे स्वामी जी मैं आपको ही सब कुछ मानता हूं, आपको ही सब कुछ मानता हूं। अरे भाई, मुझे मैं कहूं माँ को मानते हो, बाप को मानते हो कि नहीं मानते हो? बोले उनसे क्या लेना देना, हम आपको ही सब कुछ मानते हैं। तो हमें विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। जो माँ बाप का नहीं हुआ है वो किसी महात्मा का भी नहीं हो सकता है। ये मैं तेरे से कह रहा हूं। जो माँ बाप का ही नहीं हुआ वो महात्मा का क्या होगा? आप मुझसे प्रश्न कर सकते हो कि आपने माँ बाप को क्यों छोड़ा? क्या माँ बाप ने ये सोचा था कि मैं बालक को जन्म दूंगा तो बालक हमें छोड़ के चला जाएगा? अरे हमारे यहाँ परंपरा है कि जब भी कोई महात्मा अपनी शरण में लेता है तो उसके पहले वो कहता है माँ बाप से भिक्षा लेकर के आओ। भिक्षा का मतलब क्या है? ये स्वीकृति ही तो है। क्या मतलब हुआ बोलो? स्वीकृति। जाओ पहले प्रणाम करके आओ, माँ बाप से अनुमति लेकर के आओ, तब मैं स्वीकार करूंगा। ऐसे नहीं। हमारे गुरुदेव ने भी मुझे आज्ञा दी थी। मेरे साधु संस्कार तो बहुत छोटी उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में ही मेरे साधु संस्कार हो गए थे। लेकिन गुरुदेव ने बार बार विमर्श किया था कि जब तक माता पिता आज्ञा नहीं देंगे तब तक बेटा हम स्वीकार नहीं करेंगे। आशीर्वाद है मेरा, लेकिन माँ बाप की स्वीकृति, साधु बनने के पहले माँ बाप की आज्ञा लेना अनिवार्य। तो प्यारे, माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, हम माँ बाप को न भूलें। और भिक्षा देने का मतलब है, आज्ञा देने का मतलब है कि जब हम विरक्त परंपरा में प्रवेश करते हैं तो हमारा कुल भी बदल जाता है, गोत्र भी बदल जाता है, नाम भी बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। जिस कुल में हम पैदा हुए हैं वो कुल हमारा नहीं है। जिस कुल में हम, जिस गोत्र में हम पैदा हुए हैं वो गोत्र हमारा नहीं है। जब जन्म हुआ था जो नाम हमारा था वो नाम हमारा नहीं है। नाम भी बदल गया, कुल भी बदल गया, गोत्र भी बदल गया, बल्दियत बदल गई, सब कुछ बदल गया, क्योंकि आज्ञा मिल गई। क्या मिली? आज्ञा मिल गई। तो गुरुदेव ने जो कुल दिया है वो हमारा कुल, जो गोत्र है, अच्युत गोत्र है हमारा। अच्युत नाम भगवान का है। अच्युत नाम किसका है? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। अच्युत नाम भगवान का है। हमारा कौन सा गोत्र है? अच्युत गोत्र है, भगवान का गोत्र है। हम भगवान के हो गए। हमारा नाम बदल गया, हमारी बल्दियत बदल गई। गुरु के नाम से हमारा पिता गुरु बन गया। गुरु ही मेरा पिता है, गुरु ही माँ है। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज, मैं आपसे पूछना चाहता हूं
अभी अभी शादी होके आई, बोलो आई कि नहीं आई? अभी ज्यादा से ज्यादा 11.5 साल हुए थे, 11 साढ़े 11 वर्ष, क्योंकि 15 वर्ष की आयु में लक्ष्मण जी की भी शादी हुई, राम जी की भी 15 वर्ष की अवस्था में शादी हुई। कुछ लोग कहते हैं महाराज ये क्या प्रमाण है कि 15 साल की उम्र में भगवान राम का विवाह हुआ था, उसमें 15 वर्ष की आयु थी। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान राम की आयु 15 वर्ष की है। तो वाल्मीकि रामायण को हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्यों देश? शायद इसी ने शंका की थी, मुझे मालूम चला। तो 15 वर्ष की आयु थी। और जब भगवान श्री राम बन गए तो किशोरी जी 18 वर्ष की थी और 27 वर्ष के भगवान राम थे। तो लक्ष्मण जी की आयु क्या होगी? 27 वर्ष। तो विवाह के कितने वर्ष तक रहे भगवान राम अयोध्या में? जोड़ लो। हाँ देखो पाठक जी ने बता दिया, जानते तो हम भी थे लेकिन अब सोचो जरा, 12 वर्ष। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, विचारवान श्रोताओं, हृदय पर हाथ रख के बताना कि चारों भाइयों में संयम है कि नहीं? 12 वर्ष, विवाह के 12 वर्ष तक रहे अयोध्या में, एक साथ जन्मे चारों भाई। बोलो जन्मे एक साथ कि नहीं? एक साथ संपूर्ण संस्कार हुए, विवाह आज भी एक साथ। बोलो विवाह भी एक साथ हुआ। तो भाई उम्र तो उतनी है ना, जन्मे एक संग सब भाई, समय का अंतर है थोड़ा सा। भगवान राम पहले जन्म हो गया, भरत जी का बाद में हुआ, इसके बाद लक्ष्मण का हुआ, इसके बाद शत्रुघ्न का हुआ। क्रम क्रम से जितना अंतर पड़ता गया उतना ही छोटा और बड़े का एक भाव और भेद माना गया। लेकिन जन्मे एक संग सब भाई, एक ही साथ जन्म हुआ कि नहीं हुआ? तो आयु एक ही मानी जाएगी कि नहीं? वनवास के समय यदि राम जी की आयु 27 वर्ष की है तो लक्ष्मण जी की आयु क्या है वनवास के समय? 27 वर्ष की है। और बहनें भी चारों एक साथ जन्म ली, सीता जी, उर्मिला जी, मांडवी जी, सुरकीर्ति जी। तो थोड़ा समय का अंतर है, बाकी सन तो एक ही है प्यारे, सम्मत तो एक ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय का अंतर पड़ता गया, उसी में छोटे और बड़े का मूल्यांकन कर लिया गया। तो 27 वर्ष की अवस्था वयस्क अवस्था मानी जाती है कि नहीं? बोलो वयस्क अवस्था मानी जाती है 27 वर्ष की। 12 वर्ष तक चारों भाई एक साथ अयोध्या में हैं, लेकिन संयम का ये प्रमाण है प्यारे। मैं चैलेंज से कह रहा हूं, दावा करके कह रहा हूं कि चारों भाई एक साथ अगर जन्म लिए हैं तो इतनी बढ़िया परंपरा तो विश्व की धरती पर कहीं देखने को नहीं मिलेगी कि चारों भाइयों के संतान भी हुई है तो एक ही साथ संतान हुई है। दोई दोई सुख संभ्रातन केरे भये रूप गुणशील, घनेरे दोई सुख सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। दोई दोई सुख संभ्रातन केरे भये रूप गुणशील घनेरे। और वो भी 14 साल बाद लौटने के बाद 12 साल अयोध्या में रहे और 14 साल भगवान राम वन में रहे, लक्ष्मण जी वन में रहे। बोलो रहे कि नहीं? लेकिन भरत और शत्रुघ्न बोलो भवन में रहे कि नहीं रहे? मैं एक बात कहता हूं कि भरत जी नंदग्राम में अगर तपस्या किए हैं तो शत्रुघ्न जी महाराज तो स्वतंत्र रूप से राज्य के संचालन में परिभ्रमण करते थे। बोलो करते थे अयोध्या का कि नहीं? लेकिन बोलो संयम, कितना बड़ा संयम है इन भाइयों में, जरा विचार करना। कितना बड़ा संयम है इन भाइयों में कि एक साथ जन्म हुआ, विवाह भी एक साथ हुआ, और यदि संतान का योग बना है तो वो भी एक ही साथ योग बना है। इसलिए दोई दोई सुख संभ्रातन केरे भय रूप गुणशील, घनेरे दोई सुख सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। इसलिए ये देश राम का देश है, चरित्रवानों का देश है।
इसलिए आवाहन कर रहा हूं इस मंच से कि रामचरितमानस की परंपरा के अनुसार हमारा संयम कैसा होना चाहिए, ये राम कथा के माध्यम से सीखो। आज 27 वर्ष की अवस्था है लक्ष्मण की, लेकिन लक्ष्मण जी ने पत्नी का भी त्याग कर दिया। बोलो किया कि नहीं किया? किसके पीछे किया? अपने भाई के पीछे किया। बोलो किया भाई के पीछे की नहीं? उर्मिला जी को क्या साथ लेके गए? क्या जो शब्द सीता जी कह सकती हैं, जिए बिन देह नदी बिन वारी तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, बोलो उर्मिला भी यही शब्द कह सकती थी कि नहीं? कि जिए बिन देह नदी बिन वारी तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जो सिद्धांत सीता जी के लिए लागू होगा वो उर्मिला के लिए भी होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पत्नी की हैसियत से सीता जी राम जी से बोल रही हैं, तो पत्नी की हैसियत से उर्मिला भी बोल सकती थी कि नहीं लक्ष्मण से? कि जिए बिन देह नदी बिन वारी तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। लेकिन धन्य है उर्मिला, ये मर्यादा है कि मेरा पति केवल भाई बन के ही नहीं जा रहा है। मेरा पति अगर भाई बन के भी जा रहा है तो छोटा भाई बन के जा रहा है। क्यों भाई? अगर जेठ जहां रहता है वहां बहू रह सकती है क्या? जल्दी बोलो है? अगर लौकिक दृष्टि से संबंध देखे जाएं तो ईमानदारी से बताओ, उर्मिला जी के जेठ कौन होते हैं? भगवान राम होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो लौकिक दृष्टि से अगर उदाहरण लिया जाए तो जेठ होते हैं कि नहीं होते हैं? लक्ष्मण छोटे भाई हैं। अच्छा, और एक बात आपको बता दूं, दूसरा भाव इसमें यह है कि उर्मिला जी कहती हैं कि मेरा पति केवल भाई बन के ही नहीं जा रहा है, मेरा पति सेवक बन करके भी जा रहा है। क्या बन के जा रहा है? सेवक बन के जा रहा है। अगर छोटा भाई बन करके जा रहा है तो भी मेरा जाना उचित नहीं है, क्योंकि राम भद्र जी जो है जेठ की भूमिका में है और मैं बहू की भूमिका में हूं। और यदि सेवक बन करके जा रहा है मेरा पति, तो कभी भी सेवक को अपने साथ पत्नी लेके नहीं जाना चाहिए। ये धर्म नहीं कहता है कि सेवक पत्नी साथ में लेकर के जाए, ये सेवक का धर्म नहीं है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कितना बढ़िया विचार और कितना बढ़िया समर्पण और कितनी स्वच्छ सोच ये उर्मिला जी की सोच में होता है। जो बहू की भूमिका में हो उनको उर्मिला का चरित्र जरूर सुनना चाहिए। सुनना चाहिए कि नहीं? कि किस तरह का समर्पण होना चाहिए। परिवार की मर्यादा को बचाने के लिए, सनातन धर्म की मर्यादा को बचाने के लिए हमें किस तरह के त्याग की आवश्यकता है, ये उर्मिला जी ने बताया। तो आज भगवान राम ने कहा कि नहीं, माता पिता वो गुरु को जो नहीं मानता है, लक्ष्मण में उसे कुछ भी नहीं मानता, तुम्हें माता के पास तो जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा तो जा रहा हूं भैया, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना। मैं इंतजार करूंगा लेकिन तुम्हें जाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी महाराज मां के पास गए। कौन है मां? सुमित्रा जी। जैसे ही लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया तो लक्ष्मण का मुख जो था वो मलिन था। जो मुख था उसमें मलिनता थी मुख में। गोस्वामी जी कहते हैं, पूछे उमा तू मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा देखी। पूछे उमा तू मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा
पूछो मात मलिन मन देखी। अच्छा एक बात बताओ, ये कथा है कि व्यथा है? लक्ष्मण जी ने जो भी राम वन गमन की चर्चा की होगी उसमें व्यथा है कि कथा है? उसमें तो व्यथा है। लेकिन गोस्वामी जी कहते लखन कही सब कथा विषय, क्योंकि लक्ष्मण जी के लिए वो कथा है और महाराज दशरथ के लिए वो व्यथा है। और कथा किसके लिए बोलो? लक्ष्मण के लिए। क्यों? प्यारे, अगर पिता दुनिया से दूर हो रहा है, पिता अगर दुनिया से दूर हो रहा है और परम पिता की शरणागति मिल रही है जीव को, तो बोलो पिता के दूर होने से व्यथा आ जाती है। लेकिन अगर परम पिता मिल गया पिता की जगह, तो बोलो वो व्यथा किसमें बदल जाती है? कथा में बदल जाती है। वो व्यथा कथा में बदल जाती है। आज महाराज दशरथ भले ही महाप्रयाण करेंगे, लेकिन लक्ष्मण को परम पिता मिल रहा है कि नहीं? तो लक्ष्मण की दृष्टि में राम जी का वनगमन व्यथा नहीं है। लक्ष्मण की दृष्टि में राम वनगमन क्या है? कथा है। अच्छा, और इसमें एक और बात, व्यथा तब होती लक्ष्मण के जीवन की जब सुमित्रा जी रोकती, राम जी के साथ मत जाओ ऐसा कह के सुमित्रा जी रोकती लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण के जीवन की क्या हो जाती है? व्यथा। लेकिन जैसे पूछो मात मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विषय की, इसका मतलब है कि राम वनवास की परिचर्चा लक्ष्मण ने मां सुमित्रा से की और मां सुमित्रा प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देके कहती है, बेटा जो पैसी राम बन जाही, तो अवध तुम्हार काज कछु नहीं, ताप तुम्हार मात बै देही, पिता राम सब भांत सनेही। बेटा तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि भैया के साथ बन जा रहे हो। आज से मैं तुम्हें अधिकार देती हूँ कि तुम्हारी माँ जानकी है, वो तुम्हारे पिता भगवान राम हैं, इसलिए जानकी को माँ समझना और राम जी को पिता समझना। तुम्हारे माता पिता तो सीता राम जी हैं। जहां स्वीकृति दी मां सुमित्रा ने, तो बोलो ईमानदारी से, ये राम वनवास लक्ष्मण के लिए व्यथा रहा कि कथा बन गया? क्या बन गया? कथा बन गया। आज मां ने प्रसन्नता से आज्ञा दी है, तो मैं कहना चाहता हूं कि मां ने अगर प्रसन्नता से लक्ष्मण को, सुमित्रा मां ने भगवान राम के चरणों से जोड़ दिया है, तो बोलो स्वीकृति मिली लक्ष्मण को कि नहीं? और माता पिता के द्वारा अगर स्वीकृति मिल जाए, तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि लक्ष्मण अब लक्ष्मण नहीं है, क्या है? बोले कहिए तात सो परम विरागी, पुत्र संसिद्धि गुण त्यागी। बोले लक्ष्मण तो परम विरागी है। क्या है? परम विरागी। माता पिता ने भी आज्ञा दे दी है और आज भगवान की शरण में कर दिया है, इसलिए लक्ष्मण विरागी नहीं है। क्या है प्यारे? परम विरागी है। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें बताएं कि लक्ष्मण जी महाराज जैसे ही प्रणाम करके, माँ को प्रणाम करके, माँ से आशीर्वाद लेके निकल रहे थे, इतने में उर्मिला जी आ गई। उर्मिला जी आ गई। अब समस्या ये है कि उर्मिला जी सामने आ जाए और लक्ष्मण जी देख लिए कि उर्मिला आ गई,